इमरान खान ने तारीख रकम कर दी है। इमरान खान ज़ेबा चौधरी की अदालत में पेश। NRO 2 मुकम्मल होने के करीब है। NRO 2 पे तेज़ी से काम जारी है। पर्सन स्पेसिफिक लॉ पे काम चल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। NRO 2 पे काम तेज़ी से जारी है। NRO 2 के तमाम किरदार भी सामने आ गए हैं और तमाम किरदारों को आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ भी मिलना शुरू हो गया है। तकरीबन 80% लोगों को रिलीफ मिल चुका है, बाकी 20% को भी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आइंदा 1 माह के अंदर तमाम किरदार इससे बरी हो जाएंगे। अब देखें, NRO 2 मुकम्मल होने के करीब है, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। इसमें अभी शहबाज शरीफ की मुआफ़ी होनी है, अभी जरदारी की मुआफ़ी होनी है, अभी पीपल्स पार्टी के और भी बहुत सारे लोगों की मुआफ़ी होनी है। मुस्लिम लीग नून इसमें ख़ास किरदार अदा करती है या उनका बड़ा किरदार है और उन सब को मुआफ़ी अभी होनी है। लेकिन उससे सबसे अहम काम ये होगा कि नवाज़ शरीफ को वापस लाना है, उनके केसेस को ख़त्म करना है, यहाँ पे आके उनकी सियासत को एंट्री देनी है और उनको सियासत में दोबारा लेके आना है और चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए इलेक्शन लड़वाना है। लेकिन एक बात आप याद रखें, ये कोई 90s का ज़माना नहीं है, ये 90s का दौर नहीं है कि आप यहाँ पे सियासत करें और आपको कोई कुछ कहे भी ना। ये वो दौर नहीं है जब ना टेलीफोन हुआ करता था और ना ही यहाँ पे किसी किस्म का कोई टेलीविज़न हुआ करता था। लेकिन इस वक्त हर किसी के मोबाइल पे एक टीवी मौजूद है, हर कोई सोशल मीडिया से अटैच है, हर किसी के पास पूरी दुनिया की खबरें आ रही हैं, दुनिया में क्या हो रहा है ये सब कुछ सबको मालूम है। लेकिन आप इस भूल में ना रहें कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा आके दोबारा से सियासत करके वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठ जाएगा, ये अवाम भी नहीं होने देगी और अवाम को ये काबिल कबूल भी नहीं होगा। NRO 2 पे काम मुकम्मल हो चुका है और जो रह गया है वो थोड़ा सा है। अब प्लानिंग आहिस्ता आहिस्ता क्या चल रही है? प्लानिंग ये है कि आइंदा आने वाले वक्त में इमरान खान को नाअहल करना है और इमरान खान को नाअहल करके नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान की सियासत में दोबारा से एंट्री देनी है। इमरान खान को जिस तरह से इन्होंने दीवार से लगाने की कोशिश की वो चलने लगा है। अब इमरान खान दूसरी तरफ आप ये देखें कि एक तरफ करप्ट शख्स है नवाज़ शरीफ, उनका भाई, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनके समधी, ये सारे इस वक्त अदालतों से भी मफरूर हैं और अदालतों में इनके केसेस हैं, इन पे फ़र्द जुर्म आयद होनी है, कुछ पे सज़ाएँ हुई हैं और कुछ ज़मानतों पे हैं। तो ये सारे लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनको NRO मिल गया है। आसिफ अली जरदारी को भी जल्द NRO मिलने जा रहा है, उनकी डील हो चुकी है और डील के नतीजे में वो दोबारा से पाकिस्तान की सियासत, बल्कि सियासत तो नहीं, पाकिस्तान के मनसब पे बैठने के लिए तैयार बैठे होंगे। अब अगली प्लानिंग क्या है? अगली प्लानिंग ये है कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून को ख़त्म कर दिया गया, इसी तरह ही मुस्लिम लीग नून को अब पंजाब में भी मुकम्मल तौर पे सफाया करके यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं या इलेक्टेबल्स आप कह लें, जो इलेक्टेबल्स हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको दोबारा से वापस पीपल्स पार्टी की तरफ खींचा जाएगा और पीपल्स पार्टी की तरफ ले जाके एक ऐसा हमारे हाजी साहब सिनेरियो बनाएंगे, दोबारा से पीपल्स पार्टी को बूस्ट अप किया जाएगा और फिर
इन सारे चोरों, डाकुओं, लुटेरों को हमारी सियासत में हमारे ऊपर हुक्मरान बना के बिठाया जाएगा। इमरान खान जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में पेश हुए, लेकिन वो अदालत में मौजूद नहीं थी। वीडियोज़ आई, हमने देखा, लेकिन अब बयानिया ये बयान बनाया जा रहा है कि किसी प्लानिंग के तहत इमरान खान वहाँ पे गए हैं ताकि माफ़ी ना मांगना पड़े। लेकिन उससे पहले जब इमरान खान वहाँ पे पहुँचे तो इमरान खान साहब को ये पता चला कि उनको जो ज़ेबा चौधरी हैं वो अदालत में मौजूद नहीं थी। इमरान खान वहाँ पे सरप्राइज़ हुए क्योंकि फैसल चौधरी ने वहाँ पे उनको बताया था, अचानक उनको बताया था कि वहाँ पे ज़ेबा चौधरी मौजूद नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने रीडर को कहा और स्टेनो साहब को कहा कि आप गवाह रहना कि मैं आया था, मैं माफ़ी मांगने के लिए आया था। अब आप देखें कि इसहाक डार भी वापस आ गया, 5 साल से मफरूर था, 5 साल से वो अदालतों से भगौड़ा था, अदालतें उन्हें तलब कर रही थीं, लेकिन वो जब तक इमरान खान की हुकूमत रही है वो वापस नहीं आया। डील हुई है और डील की सारे किरदार भी सामने आ गए, सारी ऑडियोज़ भी सामने आ गई। मरियम नवाज़ ने डील करके सबको वापस भी बुलाया और अब दोबारा से ये होने जा रहा है कि मरियम नवाज़ का जो पासपोर्ट अदालत के पास है वो वापस लेने के लिए भी दरख्वास्त जल्द आने वाली है। अदालत उनको दरख्वास्त पासपोर्ट वापस करेगी और नवाज़ शरीफ यहाँ आएंगे और मरियम नवाज़ जो हैं वो वापस जाएंगी। ये प्लानिंग का हिस्सा है। दूसरी तरफ आप नवाज़ शरीफ को देख लें, नवाज़ शरीफ पे सारे करप्शन के केसेस साबित हो गए, 10 साल उनको जेल की सज़ा हो गई। वो अपने मेडिकल बुनियादों पे यहाँ से भाग के गए, 4 महीने की ज़मानत दी, 4 महीने का एफिडेविट दिया, 4 हफ्तों का एफिडेविट दिया हमारे मौजूदा इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने। और ये सारे चोर चक्के इकट्ठे हो गए। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो 3.5 साल हुकूमत में रहा, 3.5 साल हुकूमत करता रहा, लेकिन आज तक एक धेले, 1 रुपए, 1 पैसे की भी करप्शन साबित नहीं कर पाए हैं ये सारे इमरान खान। और एक तरफ इमरान खान खड़ा है, दूसरी तरफ ये सारे चोर डाकू इकट्ठे खड़े हो गए हैं। इनको NRO मिल गया है। इमरान खान ने कहा था कि मैं अपने कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। जब तक उन्होंने ये भी कहा था कि गम्मट जाना तो छोटी चीज़ है, मैं जान भी दे दूं लेकिन मैं इनको NRO नहीं दूंगा, ये इमरान खान ने भी कहा था। और आज इमरान खान की ये बातें सारी सच साबित हो रही हैं। ये इसमें एक बराबर भी झूठ नहीं है। इमरान खान की सारी बातें सच साबित हो रही हैं। अब आप देखें कि ये किसकी ईमा पे हो रहा है। ये सारा कुछ अमेरिका की ईमा पे हो रहा है। अमेरिका ये करवा रहा है, अमेरिका के ज़रिए ये डील हुई है। और हमारे हाजी साहब, हमारे इम्पोर्टेड कंपनी, हमारे साहब जो हैं वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ना अगर वो करते तो इनको NRO नहीं मिल सकता था। अब उसमें किरदार कौन अदा कर रहा है? मुस्लिम लीग नून जो है वो पाँव में पड़ी है। मरियम नवाज़ की बातें आपको याद होंगी, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि वो रास्ता उन्हें भी आता है, वो रास्ता बड़ा आसान है, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करना पड़ती है, उसमें पाँव पकड़ने पड़ते हैं, बूट पॉलिश करने पड़ते हैं। ये बात उन्होंने की थी। और आज क्या हुआ है? आज वही NRO मिल गया है, वही NRO उनको दे दिया गया है। और ना ही किसी सूरत भी इमरान खान जो हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है हमारा। और उस सिस्टम के ज़रिए से ही उन्होंने अपने आप को NRO दे दिया। NRO 1 मिला, NRO 2 मिला, NRO 2 पे अभी तक काम जारी है। अब देखें कि साइफ़र आया था जब, तो साइफ़र में क्या लिखा गया था? इमरान खान को हटाओ तो
आपको सब माफ़ कर दिया जाएगा। अब सब चीज़ें माफ़ हो रही हैं। साइफर आया, इमरान खान को हटाया गया, पाकिस्तान को के जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं या पाकिस्तान के जो हालात हैं वो उनको सब कुछ माफ़ कर दिया गया। और उसके बदले में इस इम्पोर्टेड कंपनी पे इतनी नवाजिशात की गई अमेरिका की तरफ से। और ये जो नैब का कानून ख़त्म किया गया, इसमें सबसे पहले तो मुशावरत हुई। मुशावरत किस तरह से हुई कि एक कानून एक लॉयर टीम बिठाई गई और फर्दन लोगों को बुलाया गया कि आपका कौन सा केस है, आपका कौन सा केस है, आपका कौन सा केस है। सारे केसेस को मिला जुला के एक ऐसा मुद्दा बनाया गया, यानी कि पर्सन स्पेसिफिक लॉ इस तरह का बनाया गया कि हर फर्द को जो उसमें मुलव्विस है वो उसको उस पे कोई किसी किस्म का एलिगेशन नहीं लग सकता। अब अगला प्रोग्राम क्या है? अगला प्रोग्राम ये है कि हाजी साहब जो हैं वो अदलिया को इस्तेमाल कर रहे हैं और अदलिया हमेशा से लेट जाती है। माजी में आपने देखा किस तरह से अदलिया लेट गई थी, माजी में आपने देखा किस तरह से ब्रीफ केसेस पहुंचाए गए और सवाद में पहुंचाए गए। अब आइंदा भी ऐसा ही होने जा रहा है। नेक्स्ट प्लान आपको मैंने बता दिया कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब से ख़त्म करना है, पंजाब से जो सारे इलेक्टेबल्स हैं उनको पीपल्स पार्टी में शामिल करना है और वहाँ से एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा सिनेरियो बनाना है हाजी साहब ने कि दोबारा से पीपल्स पार्टी को उठाया जाए और बिलावल को वज़ीर आज़म बनाया जाए। मैंने ये बात 2 माह पहले अपने व्लॉग में बता दी थी कि अगली प्लानिंग ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनवाना है और इस बारे में मुस्लिम लीग नून को तोड़ना लाजमी है। अगर मुस्लिम लीग नून नहीं टूटेगी तो पंजाब में ये नहीं हो सकेगा। लेकिन आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इन सारी पार्टी से कहीं ज़्यादा, कहीं बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये किसी सूरत भी जीत नहीं पाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी चारों सूबों में हो, वो पंजाब में भी हो, वो KPK में भी हो, वो सिंध में भी हो, वो बलूचिस्तान में भी हो, वो गिलगित बल्तिस्तान में भी हो और आज़ाद कश्मीर में भी हो। अब ये पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी पार्टी है। इमरान खान का बयानिया बिक रहा है, अवाम इमरान खान को सराहना शुरू हो गई है। अब अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान 2/3 बल्कि 3/3 अक्सरियत, 3/4 अक्सरियत लेके पहुंचेगा असम्बली में। अब ये तो सारी सूरत हाल है। NRO पे तेज़ी से काम जारी है। इमरान खान अदालत में पेश हो गया ज़ेबा चौधरी की और वहाँ पे उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए, उनका मकसद माफ़ी मांगना था। और तीसरी जो है वो आसिफ अली जरदारी की हमारे हाजी साहब से डील हो गई है आइंदा वज़ीर आज़म के लिए। और जरदारी साहब जो हैं वो बाहर खिसकने लगे हैं, बाहर जाके वो प्लानिंग करेंगे। हमारे हाजी साहब अमेरिका भी जा रहे हैं, वहाँ पे 1 हफ़्ते का स्टे करेंगे। वहाँ पे जो अमेरिकन स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और बाकी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता आपको आने वाली वीडियोज़ में बताते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।